चलो अब ये जो चार्ट हम बना रहे हैं इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को। मैं बहुत ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि अभी आपको केवल यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कि देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ऐसे आपको समझ लेना। बट इसके बाद इन सभी टेंसेज में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में बहुत अच्छे से समझना है। जब ये पूरी क्लास खत्म होगी ना, 10 क्लास या 7 क्लास 8 क्लास टेंस की जो कंप्लीट क्लास खत्म होगी, उसके बाद आप देखोगे टेंस का असली मजा गया। अभी शायद पहली क्लास में आपको उतना अच्छा ना लगा, ये ध्यान रखना। तो देखो जो ये कॉन्टिन्यूअस है, समझते हैं एक स्टेप। जो कॉन्टिन्यूअस है सबसे पहले इसी को मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो टेम्पररी हो। हिंदी में आप पढ़ते हो हमेशा कि सर अगर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रहे थे आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और रहा होगा, रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बट इसी को समझना थोड़ा ऐसे, अगर मैं कहूँ कि कोई भी आप वाक्य बोलो और अगर वो एक्शन जो है ना टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तो वो फिर आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे मान लो मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी जो क्लास चल रही है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये श्योर है? कुछ टाइम के बाद ये क्लास क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, चलो देखो, तो कुछ टाइम के बाद ये क्लास खत्म होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेम्पररी, परमानेंट नहीं हो पाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप जो हिंदी में बोलते हो बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं कहूँगा टेंस बताओ, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं कहूँगा कैसे पता चला? सर वाक्यों के अंत में रहा है, रही आ गया। मैं कह रहा हूँ इसको दूसरे तरीके से देखो, बच्चे खेल रहे हैं, हमेशा तो खेलेंगे नहीं, अभी थोड़ी देर बाद खेलना बंद होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस बन गया। बात समझ में आ गई? अब देखो, अभी मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि आप वहाँ जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, वही टेंस बनाने के काम आती है। एक और बात ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स थी, इनका काम ही होता है टेंस बनाना, ये टेंस बनाने के काम आती है। तो अभी कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया था? खुद से बताना। कॉन्टिन्यूअस में मैंने कहा था कि आप तीन में से कौन सी यूज करोगे? बी यूज करोगे। अभी कहा था थोड़ी देर पहले, यही लिखा था बी, और बी का यूज कॉन्टिन्यूअस के करोगे। तो देखो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है कॉन्टिन्यूअस के लिए, वो होती है इज एम आर। क्या होती है? बी वर्ब की क्या होती है? इज एम आर। और इज एम आर के साथ कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही हो गया हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो सर वही बी वर्ब, वाज और वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वाज और वर्ब, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान रखना, जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाना हो तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? आईएनजी फॉर्म। ये जो मेन वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, वो भी स्टेट बताती हैं, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस स्टेट दिखाती हैं। इसके लिए हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बी वर्ब, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्रेजेंट में, वाज और वर्ब पास्ट में। अब देखो फ्यूचर में क्या हो जाता है? फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर हम मानते हैं, फ्यूचर हम बनाते हैं, बट फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमें हेल्प लेना पड़ता है मॉडल्स का, और मॉडल्स होते हैं हमारे फ्यूचर के लिए विल और शैल। मॉडल्स हमारे फ्यूचर के लिए क्या होते हैं? विल और शैल। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ध्यान देना। अभी विल और शैल मॉडल्स होते हैं। सभी को पता है कि विल और शैल के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बेस फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना, बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में बी फॉर्म लगानी है। ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस में हमें बी फॉर्म लगानी है, और बेस फॉर्म क्या है उसकी? बी है। जो बी फॉर्म है, बी वर्ब है, कहाँ लिख दो? मैं यही लिख रहा हूँ। ये जो बी वर्ब है, जो मैंने अभी कहा था इज एम आर है, अगर ध्यान हो आपको तो, वॉज वर है, ठीक है, थर्ड फॉर्म बीन है, और आईएनजी फॉर्म बीन है, ठीक है। तो इसमें बेस फॉर्म जो है ना, बेस फॉर्म वो बी है। अभी मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया इज एम आर हेल्पिंग के तौर पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वॉज वर्ब लगा दिया हेल्पिंग के तौर पे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, तो मॉडल की हेल्प से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन पूरे चारों स्टेट में हम मॉडल की हेल्प लेंगे। अब जब विल और शैल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर दिया यहाँ पे, तो इसके साथ हमें बी फॉर्म यूज करनी थी, और हमें पता है बेस फॉर्म यूज होगी, तो विल शैल प्लस बी। और इसके अलावा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाना, तो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। विल और शैल के साथ डायरेक्ट तो आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते थे, ऐसे समझ लो। विल और शैल के साथ तो हमेशा बेस फॉर्म ही लगनी है। बेस फॉर्म आपकी होती है बी, ठीक है, विल शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये क्यों समझा आपने? ऐसे समझ लो सर, हमें
जो टेंस समझना है वो इंग्लिश में समझना है, हिंदी में नहीं समझना है कि रहा है रही है तो क्या होगा, ये बात की बात है, ये हम आगे समझेंगे। अभी हमको ऐसे ही समझना है कि अगर इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हो और उसका टेंस आइडेंटिफाई करना हो तो हम सबसे पहले उसकी मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब की फॉर्म से हम पहचान लेंगे कि स्टेट क्या हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब और पकड़ लेंगे तो हम उसे कंपेयर कर लेंगे पूरी तरीके से और समझ लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अगर मैंने बोला राम इज प्लेइंग क्रिकेट तो आप तुरंत पहचानोगे सर प्लेइंग तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। प्लेइंग अगर लगा दिया तो ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। समझ आ गया? अब बात करते हैं परफेक्ट की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो परफेक्ट होगा इसमें हम हमेशा हैव वाली फैमिली यूज करोगे, जैसे बी वर्ब था ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, परफेक्ट में आप क्या यूज करोगे? हैव को यूज करोगे। किसको यूज करोगे? हैव को, ये बताया था। अच्छा, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन। परफेक्ट का मतलब होता है, बहुत ही जरूरी है समझना, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एक्शन। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है हैज और हैव। एक और बात बताई थी, जैसे बी वर्ब के साथ मैंने कहा था या तो आईएनजी फॉर्म लगाओगे सर और या तो थर्ड फॉर्म लगाओगे। थर्ड फॉर्म आप लगाते हो पैसिव में, आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, बट वो सब बाद में, अभी समझना। तो बी वर्ब के साथ हमने यहाँ पे सारी जगह क्या लगाया? आईएनजी फॉर्म लगाया था। थर्ड फॉर्म ऑफ पैसिव में लगाते हो तो ये हटा दो, अभी बाद में देखेंगे। परफेक्ट के साथ मैंने कहा था हैव के साथ आप लगाओगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो याद आया कि नहीं आया? परफेक्ट के साथ हमेशा हैव के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हैज और हैव के साथ यहाँ पे लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। अब फिर से फ्यूचर परफेक्ट। सर फ्यूचर परफेक्ट तो कोई टेंस नहीं होता है, हम मॉडल्स की हेल्प से, जो मॉडल्स होते हैं उनकी हेल्प से फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। तो मॉडल्स विल और शैल है हमारे पास, इन्हीं की हेल्प से हमको बनाना है। विल और शैल जो है ना वो यही फ्यूचर दिखाने के लिए यूज होते हैं, तो इसीलिए विल और शैल ही मॉडल, कोई और मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कोई और मॉडल का यूज हम फ्यूचर दिखाने के लिए नहीं करते हैं। तो विल और शैल लिख लिया। अब विल और शैल के साथ तो डायरेक्ट V3 लगा नहीं सकते, और हमें पता है कि अगर परफेक्ट स्टेट दिखानी है, परफेक्ट स्टेट दिखानी है तो मेन वर्ब की हमेशा ध्यान रखना थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अगर कॉन्टिन्यूअस स्टेट दिखानी है तो मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म। सुनो ध्यान से, अगर कॉन्टिन्यूअस स्टेट दिखानी है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट स्टेट दिखानी है तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। अब अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखानी थी तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल और शैल के साथ तो कभी थर्ड फॉर्म नहीं लगा पाओगे ना, कभी नहीं लग पाएगा। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब अभी हमें लगानी है यहाँ पे, तो विल और शैल के साथ आप लगा लो प्योर फॉर्म, बेस फॉर्म हैव। हैव हमारा क्या है? जैसे यहाँ पे बी क्या था? बी हमारा था बेस फॉर्म, उसी तरह हैव हमारा क्या है? बेस फॉर्म है। हैव जो है ना यही हमारा बेस फॉर्म है। तो विल और शैल के साथ हैव, और हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। अब लगा दो इसके साथ थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं आपको पूरा रीजन बता रहा हूँ कि क्यों फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस V3 लगाते हैं। मैंने फिर समझाया कि ये जो विल और शैल होते हैं ना, ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा बेस फॉर्म लगती है, हमेशा बेस फॉर्म यानी कि प्योर फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो आईएनजी फॉर्म लगाना ही पड़ेगा मेन वर्ब के तौर पे। अगर मेन वर्ब की तरफ आईएनजी लगाना है तो विल और शैल फ्यूचर दिखाते हैं, विल और शैल के साथ आईएनजी लगा नहीं सकते, ठीक है। तो हम मॉडल्स यूज करें, कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? बी, तो बेस फॉर्म बी लगा दिया और बी के साथ आप आईएनजी यूज कर सकते हो, लगा दिया। अगर परफेक्ट टेंस था फ्यूचर का तो विल और शैल के साथ डायरेक्ट V3 लगा नहीं सकते थे, ठीक है। विल और शैल के साथ हमें बेस फॉर्म चाहिए, परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव यूज करते हैं, तो विल और शैल के साथ बेस फॉर्म हैव की हैव ही होती है, तो हैव लगा दो। अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो, ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, अब इंडेफिनिट पे आ जाओ। अगर इंडेफिनिट पे ध्यान दो तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैंने इसके लिए कहा था ये जो इंडेफिनिट होता है ना, ये आपके परमानेंट एक्शन, जो परमानेंट एक्शन होते हैं, जो रेगुलर एक्शन होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। परमानेंट एक्शन या रेगुलर एक्शन के लिए यूज किया जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इनके साथ जो हमने कहा था डू फैमिली, अगर ध्यान हो तो बी फैमिली कॉन्टिन्यूअस में, हैव फैमिली परफेक्ट में, और इसके ये तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, 50 बार बता चुका हूँ इसी सेशन में। अब ये आपकी जो इंडेफिनिट के लिए हो जाएगी, ये होती है आपकी डू फैमिली, ठीक है ना, यानी कि डू जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अगर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, अगर आपका पॉजिटिव वाक्य है तो आप हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओगे।
ध्यान रखना, किस वाक्य के लिए? पॉजिटिव वाक्य के लिए। किस वाक्य के लिए? पॉजिटिव वाक्य के लिए। लेकिन अगर आपका यही निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तभी ये डू फैमिली आएगी। अगर आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना, तब आपको यूज करना पड़ेगा डू और डज। डू और डज, और डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात और ध्यान रखना, ये जो डू ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, बी, डू और हैव, तो इसके साथ डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बी के साथ हमेशा आईएनजी और थर्ड फॉर्म, और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। अब डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना था, तो डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट अगेन वही, अगर पॉजिटिव वाक्य है तो हमेशा वी टू, क्योंकि जो डू, अच्छा यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये जो डू आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए ही यूज किया जाता है। अब और समझ लो, पॉजिटिव के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, स्पोकन में किया जाता है। आप इंग्लिश जब पढ़ोगे तो इसमें आपके नहीं यूज किया जाएगा, टेंस में नहीं यूज किया जाता है, स्पोकन में आप इसको यूज करते हो पॉजिटिव वाक्यों में जोर देने के लिए। ये बाद में पढ़ लेंगे, अभी समझ लो कि पॉजिटिव वाक्य में डू डज का यूज नहीं करते हो, या तो फर्स्ट फॉर्म या यस फॉर्म। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका यूज करते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी का, तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव वाक्य है तो वी टू, अगर पॉजिटिव वाक्य है तो वी टू। लेकिन अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव आ गया, फिर से वही बात आ गई सर, अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव आ गया तो फिर वही डिड लगा दोगे इसके साथ। और क्योंकि हमें पता है कि डू जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत जरूरी है आइडेंटिफिकेशन समझना। अब आ गया फ्यूचर आपका इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? फिर से वही आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कोई बन नहीं पाएगा, हमें मॉडल्स की हेल्प से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा। तो मॉडल्स हमारे कौन से होते हैं? विल और शैल, जिनसे फ्यूचर दिखाते हैं, ठीक है। और विल और शैल के साथ हमें पता है हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? बेस फॉर्म। यहाँ पे डू फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पे लगती है सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म, डी वर्ब, क्योंकि डू का प्रयोग केवल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल मॉडल, जो सिंपल मॉडल्स विल और शैल होते हैं, प्योर मॉडल होते हैं, वहां पे इनके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगा दो तो यही फ्यूचर दिखाते हैं। और तभी इसकी वजह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए बी लगाना पड़ता है, और फ्यूचर परफेक्ट दिखाने के लिए हैव लगाना पड़ता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया विल और शैल के साथ बी वर्ब। देख लो एक बार, अब सुन रहे इतनी बातें इसलिए बताई गई क्योंकि अगर मैंने लिखा राम किल्ड अ लायन, राम ने एक शेर मार दिया, मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ, तो आप तुरंत बताओगे राम किल्ड। किल्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये टेंस होगा नहीं, ये टेंस आपके दिमाग में इतना सेट हो जाएगा ना कि आप तुरंत इंग्लिश में पहचान लोगे राम किल्ड अ लायन एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये समझ लो, अगर आप चाहते हो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को अच्छे से समझना, तो आपको टेंस को इसी तरीके से समझना पड़ेगा, वो वाले तरीके से नहीं कि रहा है, रही है, ता है, ती है, का है, की है, और माँ है, मी है, ये सब इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। अभी आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया वो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूरा होके काम जारी है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। बट यदि मैं बोलूँ कि मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम आ गया। अगर टाइम भी आ जाएगा तो इसी कॉन्टिन्यूअस में अगर टाइम लगा दोगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से ध्यान से सुनो, अगर मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बच्चे खेल रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इसमें टाइम जोड़ दूँ, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं या 2 बजे से खेल रहे हैं, जैसे मैंने टाइम लगा दिया तो ये पूरा होके कंप्लीट होके एक एक्शन है तो थोड़े टाइम तक कंप्लीट हुआ फिर भी जारी है, तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। बात समझ आ गई? अब इसको समझना, मेन वर्ब तो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, मेन वर्ब तो हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये बात क्लियर है? अब हेल्पिंग वर्ब समझो, हमें परफेक्ट भी बनाना है और कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है। तो परफेक्ट कैसे लगाओगे? हैज और हैव के साथ। परफेक्ट बनाओगे हैज और हैव के साथ। प्रेजेंट में तो यही लगाओगे हैज और हैव। अब हैज हैव के साथ डायरेक्ट तो आईएनजी लगा नहीं सकते थे, हैज हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी थी, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ बी होती है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो हैज और हैव के साथ आप बीन लगा दो, और बीन लगा के आप आईएनजी फॉर्म लगा दो, क्योंकि बीन के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो, बी वर्ब के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। देखो थोड़ा कठिन हो रहा होगा आपको समझना, हो सकता है इस लेवल पे थोड़ा कठिन हो रहा होगा, लेकिन एक बार आप ये चीज समझ गए तो आप पूरी लाइफ टाइम आसान हो जाएगा। एक बार आप ये समझ गए तो पूरी लाइफ टाइम आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो हैज और हैव है, इनके साथ डायरेक्ट हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, इनके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी।
थर्ड, आप डायरेक्ट ऐसे रट लो, हैज हैव बीन प्लस आई। बहुत लोगों ने रटाया होगा और बहुत बार आपने रटा भी होगा कि इज एम आर प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाज वर प्लस आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस, विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फ्यूचर कंटीन्यूअस। बट इसको अगर समझ गए ना जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो फिर वो कभी रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, अभी नहीं, आगे बहुत हेल्प करेगा। तो ये हैज हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर बन गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैड तो लगाना ही था, समझना ध्यान से। हैड के साथ आईएनजी लगा नहीं सकते, हमें लगाना पड़ेगा इसके साथ थर्ड फॉर्म। अच्छा, कंटीन्यूअस भी दिखाना था तो कंटीन्यूअस होता है बी, ऑक्सिलरी वर्ब बी होती है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बी की थर्ड फॉर्म होती है, साथ लगा लो बीन, और बीन के साथ आप लगा सकते हो आईएनजी फॉर्म, तो बन गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। मॉडल के साथ भी देखो, विल और शैल हम यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। विल और शैल के साथ डायरेक्ट आईएनजी तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो इनके साथ क्या यूज करो? अच्छा, विल और शैल के साथ आप डायरेक्ट जो है बी भी नहीं यूज कर सकते हो, तो परफेक्ट दिखाना है तो विल और शैल के साथ प्योर फॉर्म क्या होती है? हैव। विल और शैल के साथ प्योर फॉर्म क्या होगी? हैव। अब परफेक्ट के फ्यूचर परफेक्ट, अब कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, डायरेक्ट हैव के साथ आईएनजी लगा नहीं सकते थे, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म बी की लगा दो, बीन। हैव के साथ बीन लगा दो और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो बन जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बोलो, ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है, आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो टाइम और टेंस का। अब क्या फायदा है इस चीज को कवर करने का, पूरा इतनी सारी जो चीजें कवर की गई हैं, ये सारी चीजें, इसका फायदा यही है कि आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। जब भी आपसे कोई मैं बोलूं कि वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, ध्यान देना, अगर मैं कहूं वॉज वर्ब प्लस आईएनजी सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं कहूं हैड प्लस वी पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए। मैं कहूं विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं कहूं विल शैल प्लस वी1 सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं कहूं इज एम आर प्लस आईएनजी सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं कहूं वर्ब की सेकंड फॉर्म सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एकमात्र टेंस ऐसी है जहां पे V2 यूज करते हैं, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सर इतनी सारी चीजें हमने क्यों करी? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वर्ब की फॉर्म से ही, ध्यान देना, वर्ब की फॉर्म से ही हम क्या दिखाते हैं? टेंस। जब भी हम किसी पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाएंगे कि वो पॉइंट ऑफ एक्शन कहां पे हुआ है, तो वो बन जाएगा टेंस। इसीलिए वर्ब की फॉर्म बहुत जरूरी थी, और वर्ब की फॉर्म को समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें समझाई। मैं पूछूंगा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप तुरंत बोलोगे सर हैज है प्लस V3। तो आज की जो पहली कंडीशन है, आपको यही तैयार करना है कि ये सारी चीजें तैयार हो आपको इतने तरीके से। अभी इन क्लासेस में हमने ये सीख लिया कि ये सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी तरीके से। अगर इतनी सारी चीजें आपको नहीं आ रही है तो बहुत दिक्कत है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है। अब यहाँ से हम एक एक स्टेट स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, ये एक एक टेंस स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप इसको समझ गए। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ समझ पाओगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और तब हम वहाँ पे आएंगे ट्रांसलेशन पे। ये सारी चीज़ें आप तैयार करके आइएगा जरूर, इतना जरूर कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें तैयार करके ही आप नेक्स्ट क्लास पे जाइएगा। अगर इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिली होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और इस सीरीज को बहुत जल्द हम कंप्लीट करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो शेयर कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। थैंक यू।